वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है रिंग बॉर्म। रिंग बॉर्म या इसे बोल सकते हैं टीनिया। ठीक है, ये क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें जो फंगल खुजली होती है वो क्या होती है? रिंग बॉर्म, मतलब रिंग टाइप से हो जाती है। ठीक है, ये इस टाइप से अगर आपको साइन दिख रहा है, साइन सिम्टम, तो ये क्या है? इसे क्या डिजीज बोलते हैं? रिंग बॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रिंग बॉर्म। इसे टीनिया बोल सकते हैं या डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, इस टाइप से फंगल इन्फेक्शन होता है। रिंग बॉर्म बोलेंगे, टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ए फंगल डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है। ठीक है, द स्कैल्प और द नेल्स, ये हमारी त्वचा पे हो सकता है, नेल्स वगैरह पे हो सकता है। कॉजिटिव एजेंट, कॉजिटिव कैसे कॉज करता है? तो उसमें क्या होता है? डर्मेटोफाइट होते हैं और ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मेटोफाइटोन और कंटेजियस। ये क्या होता है? इट स्प्रेड इनटू स्किन कांटेक्ट विद ए पर्सन और एनिमल्स। ये मतलब किसी को अगर इन्फेक्शन वगैरह है, किसी फंगल इन्फेक्शन है, रिंगबॉर्म इन्फेक्शन है, उसके कांटेक्ट में अगर स्किन वगैरह आती है, कांटेक्ट विद ए पर्सन और एनिमल्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कॉज कर जाती है डिजीज रिंगबॉर्म। टाइप्स की बात करते हैं। अगर टाइप्स में तो हमारे क्या आता है? एथलीट्स फूड। ठीक है, टीनिया पेडिस बिटवीन द टू। और क्या होता है? टीनिया कैपिटिस, रिंग बॉर्म ऑफ स्कैल्प। और क्या होता है हमारा? टीनिया ब्रेव, अंडर ए बीर्ड। और क्या होता है? टीनिया क्रूरिस, ग्राउंड और थाइज। ये हो गया टाइप्स ऑफ टीनिया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, मतलब किस तरीके से इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उसके क्या क्या सोर्स हैं। तो इसमें क्या है? एनिमल टू मैन, इसे क्या बोलते हैं? जूफिलिक। जहाँ भी जूफिलिक बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? जो इन्फेक्शन हो रहा है वो एनिमल से मैन में हो रहा है। ठीक है, जूफिलिक, जूफिलिक इन्फेक्शन मीन्स एनिमल टू मैन, एनिमल से मैन में कन्वर्ट हो रहा है इन्फेक्शन। अगर मैन टू मैन में होता है इन्फेक्शन तो उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोफिलिक। एंथ्रोपोफिलिक इन्फेक्शन का मतलब होता है ये इन्फेक्शन मैन से मैन, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन में हो रहा है। ठीक है, मैन टू मैन में जो इन्फेक्शन होगा उसे एंथ्रोफिलिक इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, एंथ्रोपोफिलिक इन्फेक्शन। और सोइल टू मैन, सोइल टू मैन में जो इन्फेक्शन होगा उसे क्या बोल देंगे? जियोफिलिक। जियोफिलिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन सोइल टू मैन में हो रहा है, जियोफिलिक इन्फेक्शन। दीज आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये बहुत सारी जगह पे कुछ क्वेश्चन आया है जूफिलिक, जूफिलिक से रिलेटेड कि जूफिलिक, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन एनिमल से मैन में कन्वर्ट होता है, एनिमल से मैन में जो इन्फेक्शन कॉज होगा वो क्या बोलता है? जूफिलिक। ठीक है, एंथ्रोपोफिलिक इन्फेक्शन क्या होता है? जो मैन से मैन में हो रहा है, ह्यूमन से ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होगा एंथ्रोपोफिलिक होता है। और सोइल टू मैन में इन्फेक्शन जो होता है वो जियोफिलिक इन्फेक्शन। ये मेडिकल टर्म, मतलब काफ़ी जगह क्वेश्चन आया है। ठीक है, मेडिकल पेपर में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारा? रिंग लाइक रेसिस। ठीक है, जो रिंग टाइप का बन जाता है, स्मॉल वैस्किल। और क्या होता है? कंटिन्यूस स्प्रेड टू सराउंडिंग एरिया, मतलब ये सराउंडिंग एरिया में कंटिन्यूस बढ़ता जाता है ये। हेयर फॉल्स एंड इन्फेक्टेड एरिया, मतलब जो एरिया अफेक्टेड होती है वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है। और क्या होता है? रेड पेचेस, रेड रेड से धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, रेड स्किन हो जाती है। रफ फ्रेबल नेल्स, ये हमारा एक हुआ साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है? एंटी फंगल एजेंट। क्योंकि ये जो डिजीज है टीनिया रिंग बॉर्म, ये क्या फंगल डिजीज है, तो इसके जो भी ट्रीटमेंट चलेगा वो इसके अगेंस्ट चलेगा। क्योंकि फंगल डिजीज है तो जो भी एंटीबायोटिक चलेंगी वो क्या चलेंगी? एंटी फंगल चलेंगी। तो एंटी फंगल में हमारे क्या है? टॉपिकल एजेंट। टॉपिक फर्स्ट वन इज टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल में हमारे क्या है? माइकोकोनालाजोल। ठीक है, मिनोकोनालाजोल। ठीक है, मिनोकोनाजोल क्या है? 2%। नेक्स्ट वन है हमारा क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल क्या है? 1%। कीटोकोनाजोल, ये भी 1%। ये हमारे क्या है? एंटी फंगल एजेंट। नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक ओरली। सिस्टमिक ओरली की बात करते हैं इसमें हमारे क्या है? फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल 150 mg। और क्या है? इट्राकोनाजोल। ठीक है, और
टेरिबिना फिल्म, ये क्या होगी सिस्टमिक ओरली, ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। एंटी फंगल हो गया हमारा, सिस्टमिक ओरली हो गया। नेक्स्ट क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में हमारे क्या है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बीटा मैथासोन। एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, लीवोसिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एंटी फंगल पाउडर, ये हमारी ट्रीटमेंट होगी एंटी फंगल, फंगल के अगेंस्ट जो भी हमारा रिंगवॉर्म या टीनिया जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक चलेंगी, एंटी फंगल। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, एडवाइज वॉशिंग 1 or 2 times पर डे विद वाटर एंड माइल्ड सोप, देन अप्लाई टैल्कम पाउडर, ठीक है। मतलब वॉशिंग आपको पर डे 1 to 2 टाइम पर डे करनी पड़ेगी, ठीक है, विद वाटर एंड माइल्ड सोप, जो भी मतलब एंटी फंगल सोप रहेगा, साबुन रहेगा और टैप वाटर, ठीक है, उससे आपको पर डे 1 to 2 टाइम वॉशिंग करनी पड़ेगी। देन आपको क्या है, टेल्कम पाउडर जो आएगा उससे आपको यूज करना पड़ेगा, ये क्या है, एंटी फंगल। नेक्स्ट वन इज अनकरेज बियरिंग कॉटन सॉक एंड अंडरवियर एंड लाइट क्लॉथ्स टू प्रमोट एवोपरेशन। आगे हेल्थ एजुकेशन में बात करते हैं तो हमारा क्या है, बस कंटामिनेटेड क्लॉथिंग इन हॉट वाटर। अगर जैसे ये देखो, ये हमारा क्या होता है कि जैसे ये इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे किसी को भी, किसी पर्सन को ये फंगल इन्फेक्शन है, आप उसके कांटेक्ट में आया, अपने स्किन कांटेक्ट में आया, ठीक है, या आपने हक किया या हैंड शेक किया, ठीक है, हाथ वगैरह मिलाना, गले लगना, तो ये सब क्या है, ये इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इस तरीके से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे किसी को भी आप गले वगैरह लगना, मतलब एक सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, आप उस बेसिस पे इससे बच सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे अगर इसे ज़्यादा डीपली लोग नहीं लेते हैं तो इस वजह से क्या है कि इसके केसेस बहुत ज़्यादा इंडिया में आते हैं, 10 मिलियन पर ईयर। इसके केसेस कितने, 10 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया में आते हैं, ठीक है। इसके रिंग बॉर्म इन्फेक्शन होता है, 10 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया में आते हैं। ये क्या होता है, ईजिली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और ईजिली सेल्फ ट्रीटेबल भी होता है, ठीक है। रिक्वायर क्या होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, लैब टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं फिर उसी बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है उसके लिए हम SSS होता है, सिलेट स्किन स्मीयर, वो टेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, हम बात कर रहे हैं ये सिलेट स्किन स्मीयर, ठीक है, ये भी फंगल इन्फेक्शन के लिए टेस्ट होता है। इसमें बात कर रहे थे वाश कंटामिनेटेड क्लॉथिंग इन हॉट वाटर। जो भी देखो, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, रिंग बॉर्म इन्फेक्शन है, तो आपके जो भी क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं, वो आप क्या करेंगे, गर्म पानी से धुलेंगे, जिससे क्या होगा कि मतलब वो कंटामिनेट से डीकंटामिनेट हो जाएंगे, ठीक है। डोंट स्क्रैच बाई नेल्स वाइल इचिंग इफ स्क्रैचिंग वाश नेल बिफोर टचिंग अदर बॉडी पार्ट। अगर जहाँ कहीं भी आपको रिंग बॉर्म इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको याद रखना कि आप नेल्स वगैरह से स्क्रैच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी आपका, अगर आप नेल से स्क्रैच करते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन है जो एक जगह से दूसरी जगह फैलने के चांस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ आपको इन्फेक्शन है उस जगह आपने स्क्रैच किया, देन क्या होगा कि जो भी फ्लूइड वगैरह होगा, जो भी, तो वो क्या होता है, दूसरी जहाँ फ्रेश आपकी स्किन है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्प्रेड और इजीली हो जाता है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया रिंग बॉर्म इन्फेक्शन रिलेटेड। और भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है फंगल इन्फेक्शन से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे जो भी आगे वाली क्लास होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।